आगरा जनपद की ग्राम पंचायत मलप्रा में विकास कार्य को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम प्रधान हिम्मत सिंह और सचिव गौरव धाकड़ पर गांव वासियों ने आरोप लगाया है कि पंचायत का फंड केवल उन्हीं कार्यों में लगाया जा रहा है जहां से कमीशन मिलने की संभावना होती है। ग्रामीणों के अनुसार मलपुरा गांव में एक पुलिया का निर्माण लंबे समय से लंबित है। इस मुद्दे को हाल ही में स्थानीय मीडिया में उठाया गया था। खबर सामने आने के बाद प्रधान और सचिव द्वारा कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाकर यह सफाई दी गई कि संबंधित पुलिया किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की है, इसलिए उसमें ग्राम पंचायत का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यही नियम अन्य मामलों में लागू नहीं किया गया। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा 5 से 6 प्राइवेट कॉलोनियों में पंचायत फंड से कार्य कराए गए हैं। आरोपों के अनुसार सत्यमपुरम कॉलोनी, कृष्णा नगर कॉलोनी, साई धाम कॉलोनी समेत अन्य निजी कॉलोनियों में भी ग्राम पंचायत का पैसा लगाया गया है। इसके अलावा कृष्णा नगर कॉलोनी का वह हिस्सा जो आधा अभयपुरा और आधा मलपुरा गांव में आता है, वहां भी मलपुरा ग्राम पंचायत के फंड के उपयोग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कृष्णा नगर नई आबादी मलपुरा, इसमें लगभग 6 महीने पहले ग्राम सभा के द्वारा वो रास्तों को पक्का कराया गया। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। गांव वासियों ने सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हाल ही में मलपुरा में एक फौजी के घर चोरी की घटना हुई थी। उस समय कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि यदि घटना के समय ही कैमरे काम न करें तो ऐसे कैमरों की उपयोगिता क्या है। इसके अलावा लोधी मोहल्ला में बनी आंगनबाड़ी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार आंगनबाड़ी भवन का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उसे अभी तक किसी को आधिकारिक रूप से सौंपा नहीं गया है। खुद प्रधान का कहना है कि आंगनबाड़ी सौंपी नहीं गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब भवन का उपयोग ही नहीं हो रहा तो उसके निर्माण में सरकारी धन का खर्च क्यों किया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन स्थानों पर कार्य कराए गए हैं वहां के कॉलोनाइजरों से मोटी रकम वसूली गई और उसके बाद पंचायत फंड का उपयोग किया गया। साथ ही कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रधान द्वारा कुछ मीडिया संस्थानों को प्रभावित कर खबरों को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल है। मैं देशराज सिंह भवर, निवासी मलपुरा का रहने वाला हूँ। मामला है कि कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी हमने, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो तो एक प्राइवेट कॉलोनी है और गांव वालों द्वारा मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। हिम्मत सिंह प्रधान बौखला गए हैं। हिम्मत सिंह प्रधान जो है बौखला गए हैं। उनको यही जानकारी नहीं पता है कि प्राइवेट कॉलोनी कहाँ है और सरकारी कॉलोनी कहाँ पर है। हिम्मत सिंह ने जो कहा है कि जो एक नाला था, पुलिया का जो नाला था, उस पे सरकारी नाला था, सरकारी पे उस पे खरंजरा डलना था। परंतु हिम्मत सिंह कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलोनी पर मैं पुलिया का निर्माण नहीं करा सकता। क्यों कि प्राइवेट कॉलोनी हिम्मत सिंह जी ने स्वयं अपने कॉलोनाइजरों से सांठ-गांठ करके और कुछ धन कॉलोनाइजरों से लिया है और इधर ये सरकार की तरफ से पैसा भी लिया है। तो इन्होंने जो कॉलोनी दर्शाई है, ये 3-4 कॉलोनी की मैंने जानकारी की है और जानकारी के अंदर इन्होंने 143 है तो उस पर पैसा खाया गया। जैसे कि कृष्णा कॉलोनी में हिम्मत सिंह ने अपने स्वयं बयानों में कहा है, और इधर एक साई धाम कॉलोनी है, पोखर के सहारे है, तो उसमें भी कॉलोनाइजर से सांठ-गांठ करके जाना कितनी रकम ऐंठी है ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर जहां प्राइवेट कॉलोनी होती है वहां सरकारी धन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसने अपने धन का दुरुपयोग किया है और इधर दोनों से ही, इधर सरकार की तरफ से भी पैसा ऐंठा है, इधर कॉलोनाइजर को तरफ से भी पैसा ऐंठा है। तो मैं ये चाहूंगा कि हिम्मत सिंह अपने आचार विचारों को सुधार लें। पहले बोलने से पहले ये समझें कि मैंने प्राइवेट कॉलोनी में कार्य कराया या नहीं कराया है। कराया है तो अनिवार्य है कि उस पुलिया की, सरकारी जो पुलिया है उस पर अपना निर्माण कराएं। और इधर गौरव धाकड़ जो कह रहे हैं कि प्रस्ताव में पास होगा, प्रस्ताव में पास होगा, हमें यही जानकारी नहीं कितने साल में प्रस्ताव पास होगा है। ये गौरव धाकड़ और प्रधान जी की सांठ-गांठ है। ये प्राइवेट कॉलोनी की जो पैसा जितना आ रहा है उसमें से सब बंटवारा किया जा रहा है।
सीसीटीवी खबर चलने के बाद प्रधान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जो पूर्व में फौजी के घर में चोरी हुई थी कि उसी वक्त वो कैमरे बंद थे और वैसे वो हमेशा चालू रहते हैं। वो तो हिम्मत सिंह तो ये कहेगा कि काम है। इन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे थे, मैंने उन पर स्वयं जाके देखा है, तो वो कैमरे बंद थे, पुलिस प्रशासन साथ में था। तो बोला एक ही कैमरा बंद था, तो एक ही कैमरा बंद क्यों था भाई? बाजार में 3-4 कैमरे बंद थे। हैं? वो तो अपनी छवि को साफ करने के लिए ये हिम्मत बोल रहा है, क्योंकि ये छवि छुपती नहीं है। इन्होंने अब कहता है कंट्रोल रूम में जब तूने सही करा दिया तो कंट्रोल रूम हम देखेंगे क्यों? देखेगी कंट्रोल रूम तो सरकार देखेगी, योगी की सरकार देखेगी। है? तो ये हमारा काम नहीं है देखने का। हमारा तो काम है केवल देखना कि ये खराब है या नहीं है। वो खराब थे तो उससे 15 दिन बाद ये हिम्मत सिंह ने क्यों बोला है इस कैमरे पे? जब ही तत्काल बोलना चाहिए, जब ही तत्काल खंडन कराना चाहिए था। एक 15 दिन बाद बोल रहे हैं सीसी कैमरे पे, जब आज तक चोरी नहीं खुली है। जो एक एक्सीडेंट हुआ है उस पर भी नहीं बोला है वो, क्या भाई एक्सीडेंट हुआ है। ये बोलना जानता नहीं है, वैसे ही खामा खा एक जो चैनल है इनको बुला लेता है और उन चैनलों द्वारा बोलता है बस। अच्छा, जैसे कोई खबर हम चलाते हैं अपने चैनल पर, उसी के तुरंत एक दिन बाद वो जो आप बता रहे हैं चैनल वाले वो आ जाते हैं और उससे पहले तुरंत एक दिन बाद इंटरव्यू देने पहुंचे मीडिया की तरफ। मैंने जो चैनल हिम्मत सिंह जो बोल रहे हैं उस चैनल पर, मैंने उस चैनल से भी बात की थी कि आ जाओ भाई, मैं पुलिया का निर्माण कराऊंगा, देखो ये टूटी है या प्रधान सच कह रहा है या गलत कह रहा है, तो आओ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आ रहा हूं, परंतु तो आज तक 20 दिन हो गए वो चैनल वाले आए ही नहीं। तो मैं प्रतीत जानता हूं कि हिम्मत सिंह ने वो चैनल पैसों के द्वारा खरीदा हुआ है। अच्छा, एक बार फिर दावा कर रहे हैं ग्राम प्रधान की एक बार मैं फिर सेवा देने के लिए एक बार फिर चुनाव में उतरना हूँ। अब क्या लगता है ये चुनाव में क्या इन्हें समर्थन देगी जनता? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हिम्मत सिंह बौखला गई हैं। ये प्रधान क्या, ये सदस्य भी होने लायक नहीं है, ये सदस्य भी नहीं होगा। इसके केवल वोट ये 300-400 वोटों में सिल्ट जाएगा। पहले पूरा जमयुक्त था, सब मिले हुए थे। अब अन्य अन्य जिसने उत्पीड़न किया है जिन जिन लोगों के, वे सब अलग अलग हो गए। इसको वोट मुश्किल से 250 से 300 वोटों में सिल्ट जाएगा। टक्कर रहेगी ओम नेता और ओम प्रकाश प्रधान की। ये तो तीसरे नंबर पर भी नहीं आएगा। जो खबर चलाई थी हमने उस पर आगे कुछ कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई ये हुई है कि उसमें कुछ बाउंड्री लगा दी गई है, और बाउंड्री लगा दी गई है उसमें जो कूड़े के ढेर जो लगे थे उसमें आंच लगा दी गई। कुछ कूड़ा उसमें से भर रहा भी है, परंतु उस पर निगाह ज्यादा तरीके से हिम्मत सिंह की है नहीं। उस पर वो तो चाह रहा है कि ये जल्दी से आंगनवाड़ी बंद हो जाए, जो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी संस्था जो चलती रहे तो वो अच्छा ही है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या जांच के बाद सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं। आगरा से आशीष साक्या की रिपोर्ट।